हाय, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखा था, आज उसी की तरह से मैं आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ ट्रेनिंग्स दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसके डिस्क्रिप्शन ऊपर में आपको दिए हुए हैं। आप वहां से जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एक वीडियो बनाया था। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो जो हमारे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर है, तो वो हम लोग आज देखते हैं। जिसके लिए कुछ डेटास मैंने ऑलरेडी अपने लिए बना के रेडी करके रखे हुए हैं, जो मुझे आपको दिखाने में आसानी होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट्स रखा है। पहला है हाईलाइटिंग वन कॉलम्स वैल्यूज़। दैट मीन्स वो कॉलम्स, वो सेल्स जो जिसपे कुछ एक वैल्यूज़ है वो सब, और वो हाईलाइट होंगे। और यहाँ पे हाईलाइटिंग एंटायर रो, और यहाँ पे हाईलाइटिंग एंटायर रोज एंड कॉलम, इस तरह से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे कुछ डेटा ऐसे हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस, और उसकी कुछ क्वांटिटीज यहाँ प्रोडक्ट की कोड, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, तो अभी हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये देखेंगे कि हम लोग जैसे कुछ बहुत बिग ह्यूज डेटा हमारे पास है, जिससे हम कुछ सर्च करना चाहें कि उस सेल पे वो है या नहीं, या कितनी बार है। तो जब है तो वो हाईलाइट होंगे वो सेल्स। तो उस तरह के लिए जैसे मैं यहाँ पे, हम जैसे टॉप प्रोडक्ट्स पे मैंने यहाँ पे जो मैं इससे जो है प्रोडक्ट नेम ही कर सकता हूँ, नेम। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट में इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट हो गए। अभी आप जैसे देखेंगे, जैसे अभी हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे लगाते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सारे कवर कर लिए थे। क्रिएट न्यू रूल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, उसके बाद क्रिएट न्यू रूल्स। क्रिएट न्यू रूल्स में जाने के बाद ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसका यूसेज नहीं किया है। इसका यूसेज एक्चुअली एडवांस में आते हैं, इसीलिए हम लोगों ने बिगिनर कोर्स में कंप्लीट नहीं किया है। तो आज की हमारी स्पेशल वीडियो यही है कि हम आज इसे कवर करेंगे, यानी कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर अप करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट्स नोट को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। तो जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पे देंगे, और जो कि इस प्रोडक्ट्स पे रहेंगे, इस प्रोडक्ट कैटेगरी पे अगर वो रहेंगे तो वो हाईलाइट होंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, उसके बाद क्रिएट न्यू रूल्स में गए, उसके बाद यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस फंक्शन, इस की फंक्शन इसका ये है कि ये उस सेल को डिटरमाइन करेंगे जिसमें कुछ फार्मूला से उस सेल पे डिटरमाइन करेंगे जिसको वो फॉर्मेट भी करेंगे। सपोज, तो इसको करने के लिए मुझे ये ओनली ये कैटेगरी कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ओनली ये। उसके बाद आप आएंगे क्रिएट रूल्स में, यूज़ फार्मूला। यहाँ आने के बाद आप देंगे इक्वल टू A5, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे डॉलर नहीं है, यानी कि कोई फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होंगे।
यानी कि ये माउस अगर है तो माउस होंगे, या कीबोर्ड होगा तो कीबोर्ड होंगे, या माउस पैड या सीपीयू, ऐसे ये चेंज होंगे। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर साइन नहीं दिया है, इसे फिक्स रखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सभी अभी नीचे के तीनों फंक्शन में हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, तो यही हमारा मेन होगा। तो इसे अच्छी तरह से सीखें। यहाँ पे जैसे इक्वल टू A5 हम लोगों ने लिखा है और ये डॉलर नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये A5 टू A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 होंगे, ये सभी में ये सर्च करेंगे। तो इसीलिए हम इक्वल टू दे के इसे इक्वल टू देंगे और हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पे हम लोग सर्च के लिए देंगे। तो उस वहाँ पे करने के बाद हम ये फॉर्मेट पे सेलेक्ट करेंगे और इसे कलर कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके हम इसे ओके करेंगे और उसके बाद एक ओके करेंगे। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि हम इसे यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट नेम सर्च करने जाएंगे। अभी हम इसे एक कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। तो हम चलिए लिखते हैं MOUSE माउस देते हैं, एंटर। देखिए ये माउस को सर्च कर लिया। अभी हम इसे डिलीट करते हैं, MOUSE माउस पैड करते हैं। देखिए माउस पैड भी सर्च हो गए, यानी फॉर्मेटिंग हो गए। CPU करते हैं, देखिए CPU हो गए। टेबल्स करते हैं, एक सेकेंड, टेबल्स करते हैं, देखिए टेबल्स हाईलाइट हो गए। फिर हम माउस करते हैं, MOUSE माउस करते, देखिए ये माउस हाईलाइट हो गए। इस तरह से हम लोगों ने वो सेल हाईलाइट किए जिसके ओनली 1 कॉलम वैल्यू है। अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सेकंड पॉइंट पे है हाईलाइटिंग एंटायर रो, यानी कि ये रो पूरे हाईलाइट होंगे, ये रो पूरे हाईलाइट होंगे। ये रो जिसमें कीपैड, जिसमें माउस पैड होगा तो ये माउस पैड पूरा हाईलाइट होगा, जिसमें मॉनिटर होगा उसमें ये पूरे मॉनिटर हाईलाइट होंगे। इस तरह से हम हाईलाइटिंग एंटायर रो करेंगे। तो वो एंटायर रो हाईलाइट करने के लिए हम ये फुल डेटा जो है, ओनली डेटा, तो सिर्फ डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद हम जाते हैं क्रिएट न्यू रूल्स। क्रिएट रूल्स जाने के बाद यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन। यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ रो नंबर को हम यहाँ हम $A देंगे और 24। तो चलिए मैं आपको इसे फिर से दिखाता हूँ। इसके लिए मैं ये करूँगा, पूरा डेटा को कॉपी करके फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स में जाने के बाद यूज़ अ फार्मूला विच डिटरमाइन टू फॉर्मेट में जाके मैं ये A17 सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं कॉलम को फिक्स्ड करूँगा, लेकिन रो कंटिन्यू वही रहेंगे। इक्वल टू, इसे हटा दो, इक्वल टू ये करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। ये कलर करता हूँ ब्लू, फिर मैं ओके करता हूँ और एक बार ओके करता हूँ। और मैं यहाँ एक टेस्ट करता हूँ, जैसे मैं इसे माउस लिखा हूँ, ये देखिए जैसे कि आपको ये रोज जो है सेलेक्ट हो रहे। जैसे मैं इसी तरह से यहाँ पे हटा के CPU लिखूँ तो ये देखिए चेंज हो रहा है। अब इसके बाद मैं जो टेबल लिखूँ, टेबल्स, तभी देखिए ये एंटायर रो सेलेक्ट हो रहा है और हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाईलाइटिंग एंटायर रो एंड कॉलम। दैट मीन्स ये रो हाईलाइट होंगे और ये कॉलम हाईलाइट होंगे, दोनों साथ में। तो इसके लिए मुझे एक और कैटेगरी यहाँ पे बनानी होगी, जो कि सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, क्वांटिटी, प्राइस, प्रोडक्ट कोड, कुछ भी ले। मैं यहाँ पे प्राइस लेता हूँ और इसे इस फॉर्मेट पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो प्रोडक्ट नेम, फॉर्मेट और प्राइस, ठीक है। तो अभी मैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे 2 फार्मूला यूज़ करने होंगे। 2
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूला यूज़ करने होंगे। इसके लिए मैं इस रो को कॉपी करता हूँ, पूरे डेटा कॉपी करके मैं न्यू रूल्स में जाता हूँ, यूज़ अ फार्मूला। यहाँ पे मुझे फिर ये फिक्स्ड रखने होंगे $829 इक्वल टू ये, और इसके साथ मुझे एक फार्मूला सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये फिल कलर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सेट कर दिया है। हम इसे अब चेक करेंगे। जैसे कि हम इसे अब चेक करते हैं, माउस लिखते हैं, देखिए ये बखूबी काम कर रहा है। माउस MOUSE माउस पैड, देखिए ये काम कर रहा है। CPU, देखिए ये काम कर रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हमें कॉलम को फिक्स करने होंगे यहाँ पे, यानी कि कॉलम हम सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने ये प्राइस वाला लिया है, तो ये प्राइस का हमें करना होगा। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा। तो एंटायर रो के मैंने फॉर्मेटिंग कर दिए हैं। अभी मुझे कुछ डेटा इसमें चेंजेस करने होंगे, जैसे कि मुझे चाहिए, जैसे सेल ईस्टर्न सेल इन ईस्टर्न इंडिया, फिर सेल इन वेस्टर्न इंडिया, और ये सेल इन साउदर्न इंडिया। तो मुझे साउदर्न इंडिया एंटर। तो मैं यहाँ पे एक सेल लिख देता हूँ, रीजन वाइज सेल, सपोज। ठीक है, चलिए अभी हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लाते हैं, और इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए, तो अभी हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए डिलीट पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, क्रिएट न्यू रूल्स में जाते हैं। क्रिएट न्यू रूल्स में जाने के बाद फार्मूला, इसमें जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ये, बट इसमें हम फिक्स्ड रखेंगे बी कॉलम को। इसमें हम फिक्स रखेंगे B28 रो नंबर 28 को फिक्स रखेंगे, और बी कॉलम को चेंज करें, क्योंकि ये बी पहले चेक करेगा, या सी चेक करेगा, डी चेक करेगा, इस तरह से ई एफ सब चेक करेगा। इसीलिए बी को हम लोगों ने फिक्स्ड नहीं किया है डॉलर साइन देके। डॉलर का यूसेज ये होता है कि वो सेल को फिक्स्ड करते हैं, उसी सेल पे वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब इक्वल टू, यहाँ पे हम उसके सर्च को देंगे, जैसे वो सर्च करेगा। इसे मैं इस कलर पे देता हूँ। ओके, अब मैं इसे करके देखता हूँ। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं ये काम हो रहा है, ये कैसे काम करता है। MOUSE माउस, जैसे ये देखिए माउस लिखे से मैंने हमारा जो रो जो है 29 रो नंबर वो हाईलाइटेड हो गया विथ ग्रीन कलर। और जैसे कि मैं इसे सेल इन वेस्टर्न इंडिया सेलेक्ट करूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम भी सेलेक्टेड है। उसी तरीके से अगर मैं इसे सेल इन ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे दूँ, तो देखिए ये हमारा रो कॉलम सेलेक्टेड है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस वीडियो में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 पॉइंट्स के बेस में हम लोगों ने इसे समझा है, और इसी के साथ हम
ये एडवांस लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे ख़त्म होता है. So thank you for viewing our video. Don't forget to like and share us.